नमस्कार। बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और बता दें कि दरभंगा के अंबेडकर सभागार में आज दिशा की बैठक हुई। दिशा की 2 दिवसीय बैठक है। आज पहले दिन की बैठक में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर और मधुबनी के सांसद अशोक यादव के नेतृत्व में अध्यक्षता में यह बैठक हुई है। इस बैठक में मुख्यतः जो जिले के विकास की योजनाएं हैं, उन योजनाओं को जिसका शिलान्यास हो गया है, उस योजनाओं का जो अधूरा काम है, जिस पर हाथ नहीं लगा है, जो काम अधूरे पर है, क्योंकि आने वाले 1 माह के बाद बारिश का समय हो जाएगा, ये सारे काम लंबित हो जाएंगे। तो सरकार केंद्र जो की योजनाएं हैं, उस योजनाओं पर कितना काम हो रहा है। हालांकि सांसद देखिए गोपाल जी ठाकुर और अशोक यादव क्या कह रहे हैं। इन्होंने सीधा आरोप लगाया है कि सरकार की मंशा नहीं है विकास करने के लिए, उनके अधिकारी सपोर्ट नहीं करते, उनके अधिकारी समय पर कार्य पूरा नहीं करते, ना उसमें अभी तो कोई प्रगति है। देखिए क्या कहते हैं सांसद गोपाल जी ठाकुर, अशोक यादव। अपने नियमानुकूल नियम से 3 महीना पर हम लोग करते आए हैं। कोरोना में कुछ हम लोग सफर किए, लेकिन सारे जिले के अधिकारी के साथ माननीय मधुबनी के हमारे सांसद डॉक्टर अशोक यादव जी और बगल के समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज जी और तमाम हमारे माननीय विधायक इस बैठक में शिरकत करते हैं। प्रखंड के प्रमुख, जिला परिषद के अध्यक्ष, और यहाँ पर सारे विकास विषयों पर हम लोग चर्चा करते आए हैं। अभी सबसे महत्वपूर्ण विषय था जो दरभंगा में जितने आरओबी है, उसमें भारत की सरकार ने राशि देने का काम किया, और जो राज्य सरकार को राशि देनी थी वह भी हमारे आदरणीय नितिन गडकरी जी के राष्ट्रीय राजमार्ग के CSR फंड से मिला है। गुमती संख्या वाइज वो राशि मिल गई है। उसका टेंडर पंडासराय, कंगवा, बेला सारे गुमतियों का हो चुका है। एक डोनार और म्यूजियम 2-3 फंसा हुआ है, उसमें उस पर भी हम लोग आज बातचीत किए हैं। उसमें समय न लगे और सारे टेंडर हो जाए, और जो टेंडर हो चुका है उसको जून माह में क्लियर होना है, और जून माह में जब टेंडर खुल जाती है तो सारे आरओबी पर काम प्रारंभ हो जाएगा। यह आज हम लोग सुनिश्चित किए हैं। दूसरा है जो दरभंगा एयरपोर्ट पर भी सारे एक एक विषय पर हम लोगों ने चर्चा की है, और उसमें कहीं से माननीय का विषय आया जो वहाँ प्लास्टिक का कुर्सी क्यों लगा हुआ है और उसमें किराए अधिक लगता है। तो उस पर यहाँ पर जवाब उसका मिला है, जो चूंकि राज्य सरकार के द्वारा जमीन देने में विलंब हुआ, इसके चलते वहाँ पर जो 150 कैपेसिटी का मेरा टर्मिनल बिल्डिंग बना हुआ है, और यहाँ संख्या अधिक 2000 से 2500 लोगों का रोजाना का आना जाना हो रहा है। तो उस पर कोरोना भी 2 साल इसको यहाँ पर लगा। तो कुर्सी की व्यवस्था इसलिए हम लोग कर करके और व्यवस्था किए हैं। अब जमीन हमको 78 एकड़। देखिए, ये जो कमेटी है जो केंद्र सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का हम लोग अनुश्रवण करते हैं, इसकी समीक्षा करते हैं, और उसको संचालन करना है बिहार सरकार को। बिहार सरकार के अधिकारियों के द्वारा उसका होना है। लेकिन विभिन्न योजनाओं में देखे हैं कि इनके जो कार्य करने के जो स्टाइल है वो पूरा सहयोगात्मक नहीं है। तेजी से काम होना चाहिए और जल्दी काम होना चाहिए, इसमें ये लोग शिथिलता बरत रहे हैं। और भारत सरकार का तो बहुत सारे, जैसे प्रधानमंत्री सड़क योजना है, अब उसका गुणवत्ता का ध्यान कौन रखेगा? यहाँ के इंजीनियर रखेगा। तो इस तरह के बहुत सारी योजना है, उसमें बिहार सरकार का सहयोग होना अति आवश्यक है। और खासकर जो कार्यकारी एजेंसी है वो ईमानदारी पर उसको काम करे, तो उसमें थोड़ा सा यहाँ कितना प्रतिशत लगा कि काम से संतुष्ट हैं आप? देखिए, बहुत जगह तो ऐसा प्रतिशत तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन सभी लोग चाहते हैं कि काम हो, लेकिन अधिकारी काम करना नहीं चाहते। तो धन्यवाद। अशोक यादव जो MP हैं, आप देखिए दरभंगा DM से भी कहते हैं क्या मुद्दे पर
सांसद गोपाल ठाकुर की अध्यक्षता में हो रही है। केंद्रीय योजना का समीक्षा हम लोग कर रहे हैं। क्या लगा इसमें बहुत सी खामियां बताई गई है कि जो अधिकारी हैं वो पूरा सपोर्ट नहीं कर पाते। नहीं, अधिकारी देखिए, समीक्षा में कार्य प्रगति धीमा काज है, उसको प्रगति देने के लिए हम लोग प्रेशर देते हैं और जनहित में तेजी से काम हो। अधिकारी का शिथिलता रहता ही है और विकास में गति मिले, समय सीमा के अंदर विकास हो, तब जाके योजना का लाभ जनता को समय पर मिलता है। अब वर्षों लंबित रहने के कारण जनता को जो काम 2 साल पहले मिलना चाहिए 2 साल बाद मिलता है। समीक्षा के बाद कार्य में प्रगति आएगी और केंद्र की योजना हर विभाग, बीएसएनएल, रेलवे, एयरपोर्ट, सारा विभाग के अधिकारी यहाँ है। ये बड़ा बैठक है। इस बैठक से आने वाला समय में केंद्र की योजनाओं में बहुत गति आएगी और केंद्र का प्रगति रिपोर्ट से लोग को ये अनुभव होगा कि कितना ज्यादा योजना दरभंगा में। दिशा निर्देश और निगरानी कौन रख रहा है इस पर, क्योंकि मेन निगरानी नहीं होती है, इस वजह से इसमें खामी हो रही है, लंबित हो जा रहा है, लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो पाती। एक 3 महीना पर निगरानी बैठक होता है और 3 महीना कभी कभी लेट भी हो जाता है। निगरानी बैठक के बाद अधिकारी में गति आता है, क्योंकि हमको रिपोर्ट देना है 3 महीना में हम क्या किए। लेकिन 3 महीना में भी काम पिछड़ जाता है। इस समीक्षा के बाद अधिकारी में भी गति आने लगता है। निश्चित रूप से आज का जो बैठक है दरभंगा के प्रगति के लिए बहुत अच्छा बैठक है और केंद्र की योजनाएं बहुत तेजी में गति पकड़ेगी। जैसे आपका 4 लेन सड़क है, रेलवे के क्षेत्र में जो प्रगति हो रही है, आधा पार्ट आज हुआ है। पुल पुलिया का बड़ा पुल पुलिया का निर्माण हो रहा है, आधा पार्ट कल होगा। तो पूर्ण समीक्षा रिपोर्ट हम कल बता पाएंगे। आज तो जो विभाग का समीक्षा हुआ वो जानकारी आपको दी है। जितना विभाग है जो केंद्र की योजनाएं, केंद्र से राशि आती है, उस सारा विभाग का अनुश्रवण होना है। निश्चित रूप से जब केंद्र की राशि का अनुश्रवण होता है तब माननीय सांसद के अध्यक्षता में होता है। आज माननीय सांसद गोपाल ठाकुर